हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण जो प्रकृति में कुछ घटनाएं घटित होती हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि रात्रि में जो तारे होते हैं, क्या रात्रि में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो इसके बारे में हम लोगों को समझना है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना। क्या? रात्रि में तारों का टिमटिमाना ये हो गया पहला उदाहरण। तो इसको हम लोग समझते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है। और पृथ्वी के जो चारों ओर वायु है तो इस वायु की अलग अलग परतें हैं। क्या है? अलग अलग परतें हैं। अलग अलग का मतलब ये होता है कि कोई परत ऐसी है जिसका घनत्व कुछ और है, अगली कोई परत है जिसका घनत्व कुछ और है, तो अलग अलग परतें हैं। ठीक है, तो क्या है कि इन अलग अलग परतों का घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है रात्रि के समय क्या होता है कि रात्रि के समय जब ताप में परिवर्तन होता है। क्या? रात्रि के समय जब ताप में परिवर्तन, क्योंकि दिन के समय ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ताप होता है, तो जब रात्रि में ताप कम होता है तो क्या होता है कि इन परतों का जो घनत्व होता है, यानी ये वायु की परतें होती हैं, तो इन वायु की परतों का क्या होता है? घनत्व। परतों का घनत्व बदलता है। क्या होता है? घनत्व बदलता है। इन परतों का घनत्व क्या होता है? बदलता है। और घनत्व बदलने के कारण क्या होता है कि इन परतों का जो है अपवर्तनांक, यानी यहाँ पे जो वायु की परतें हैं, इन वायु की परतों का अपवर्तनांक भी क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। यानी वायु की परतों का घनत्व बदलेगा तो इन परतों का जो अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो जब अपवर्तनांक परिवर्तित होगा तो यानी अगर कोई स्टार है, क्या है? कोई स्टार है, तो इससे आने वाला जो प्रकाश है, क्या है? इससे आने वाला जो प्रकाश है वो भी क्या होता है कि उसका बार बार अपवर्तन होता रहता है। क्या होता है? उसका बार बार अपवर्तन होता रहता है। इसी कारण यानी कहने का मतलब, अगर ये एक ऐसी परत है जो ये मान लेते हैं कि ये जो है विरल है। क्या है? विरल है। ठीक है, तो अब अगर विरल है, ये वायु की परत जो है अगर विरल है तो अगर इस पे हम अवलंब डालेंगे तो ये अवलंब से दूर भागेगी। ठीक है, अब ये ऐसे आएगी। ठीक है, अब अगर दूसरी परत जो है सघन है, क्या है? सघन है, तो अब यहाँ पे अगर ये सघन हो जाएगा तब तो ये अविलंब की तरफ झुकेगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये यहाँ पे विरल है, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे हम अविलंब डालेंगे, ठीक है, तो ये अविलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि बार बार इस तारे से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी के कारण तारे हमको जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि रात्रि में तारे ही क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? आखिर चंद्रमा जो होता है वो हमको टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं प्रतीत होता है? ठीक है, तो उसका एक रीजन तो ये है कि जो चंद्रमा है इसकी दूरी तारों की अपेक्षा कहीं कम है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कम है। तो और यहाँ पे जो चंद्रमा है
ये हमारी आंखों पर एक बड़ा कोण बनाता है। क्या? हमारी आंखों पर एक बड़ा कोण। कोण का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, कोई भी वस्तु अगर हमको दिखाई देती है तो वो वस्तु हमारी आंखों पर एक कोण बनाती है। क्या बनाती है? वो हमारी आंखों पर एक कोण बनाती है, जिसे हम लोग दर्शन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण बोलते हैं। तो इस कोण का मान जितना अधिक होगा, यानी इस दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वो वस्तु हमको उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और इस दर्शन कोण का मान जितना कम होगा तो वो वस्तु हमको जो है छोटी दिखाई देगी। तो यानी जो तारे होते हैं ये काफ़ी दूरी पर होते हैं, तो ये हमारी आंखों पे बहुत छोटा कोण बनाते हैं, तो इसलिए हमको छोटे दिखाई देते हैं, और ये मतलब ये टिमटिमाते हुए भी प्रतीत होते हैं। जबकि जो चंद्रमा होता है ये काफ़ी कम दूरी पर है, यानी ये कम दूरी पर है, तो ये हमारी आंखों पर बड़ा कोण बनाता है, जिससे ये टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो होता है, दूसरा एग्जाम्पल कि पानी से भरे गिलास में, पानी से भरे गिलास में, ठीक है, पेंसिल या कलम, पेंसिल या कलम डालने पर वह टूटी या मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी? मुड़ी हुई दिखाई देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए ये कोई गिलास है, और इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस गिलास में क्या भरा हुआ है? पानी। अब अगर हम लोग इस गिलास में कोई पेन डाल दें, क्या कोई पेन या पेंसिल डाल दें हम लोग ऐसे, सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेन है वो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को ठीक है इस प्रकार से दिखाई देती है, यानी बीच से टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, यानी पानी से भरे गिलास में जब कोई पेंसिल या पेन डाला जाता है, कलम डाली जाती है, तो वो बीच से टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण ये होता है कि जल की सतह के अपवर्तन के कारण, जल की सतह के अपवर्तन के कारण बर्तन की तली का ऊपर उठना। ठीक है, यानी जो जल की सतह होती है, तो क्या होता है कि जल की सतह के अपवर्तन के कारण ही अगर कोई बर्तन है या जो कोई नदी तालाब है, तो उसकी जो तली है, यानी जो निचली सतह है, वो वास्तविक सतह से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसका क्या रीजन होता है? इसका यही रीजन है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी भरा हुआ हो, यानी नदी हो या तालाब हो, तो उसकी जो गहराई होती है वो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी आप लोगों ने ये भी देखा होगा
कि यानी या तो सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, ठीक है। तो यानी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, ठीक है, क्या होता है कि हमें मतलब दिखाई देता है। तो आखिर ये क्या रीजन है कि हम लोगों यानी सूर्योदय से पहले भी दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त हो जाने के बाद भी कुछ समय तक हम लोगों को वस्तुएं जो है दिखाई देती हैं। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है। यानी पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है। तो ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी के समीपस्थ वाली, यानी अगर पृथ्वी के जो समीप वायु की जो परत होती है उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। उसका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। और अगर हम पृथ्वी से ऊपर, अगर हम लोग ऊपर जाएं, ठीक है, तो क्या होता है कि लगातार इस वायु का जो घनत्व होता है वो निरंतर क्या होता है? घटता जाता है। क्या होता है? निरंतर घटता जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर सूर्य से आने वाला जब प्रकाश होता है, यानी क्षितिज होने, जब सूर्य क्षितिज में होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसका बार बार अपवर्तन होता रहता है। क्या होता है? उसका बार बार अपवर्तन होता रहता है। इसी के कारण सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं चौथा एग्जाम्पल कि सूर्योदय या सूर्योदय से पहले, ये लिख सकते हैं सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक दिखाई देना। ठीक है, तो ये हो गया चौथा एग्जाम्पल, यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले तक, यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले से ही वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। और ऐसा भी देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्यास्त के बाद भी हमको कुछ समय तक वस्तुएं जो है दिखाई देती रहती हैं। तो इसका यही कारण है, क्या? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।